यूजुअली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को उनके लुक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी एंड कई तरह के फेस एनहेंसमेंट प्रोसीजर्स के लिए काफी ट्रोल किया जाता है एंड क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बट बॉलीवुड में मेल एक्टर्स को रेयरली उनके लुक्स या प्लास्टिक प्रोसीजर्स के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, या इवन बॉलीवुड के मेल एक्टर्स और हीरो के लुक्स के बारे में कम ही डिस्कशन होता है। एंड इसका रीजन है बॉलीवुड में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हीरोइन के लिए ज्यादा टॉक्सिक्स है कंपेयर टू हीरोज, क्योंकि हीरोइंस आर इजीली रिप्लेसेबल। बट बॉलीवुड के सारे ए लिस्ट एक्टर्स अभी अपने 40s 50s या 60s में है, तो इन सभी मेल एक्टर्स को भी अपने से कम 15 से 20 साल कम एज की हीरोइन के अपोजिट कास्ट किया जाता है। और जिस तरह बॉलीवुड की ओजी ब्यूटी क्वींस ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन पर भी एजिंग का इफेक्ट दिखने लगा है, एंड इन गॉर्जियस लेडीज को भी अपने लुक को मेंटेन रखने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज करना ही पड़ता है, एंड इसके लिए इन एक्ट्रेसेस को काफी क्रिटिसाइज एंड ट्रोल किया जाता है। तो उसी तरह ये मेल एक्टर्स भी अपने लुक को मेंटेन रखने के लिए सर्टेनली कई तरह के प्रोसीजर्स करवाते ही होंगे, बट इन मेल एक्टर्स के लुक्स एंड एनहेंसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में रेयरली डिस्कस किया जाता है, एंड कुछ एक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी सरप्राइजिंग है। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर की। अकॉर्डिंग टू रूमर्स रणबीर कपूर ने भी कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, एंड वो काफी सटल चेंजेस है। रणबीर कपूर ने सांवरिया मूवी से जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था ना, तब रणबीर कपूर काफी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव थे, एंड कपूर सरनेम की वजह से बॉलीवुड एंड मीडिया में भी रणबीर कपूर को एक पोटेंशियल सुपरस्टार माना जा रहा था। सांवरिया मूवी रिलीज होने के बाद से ही रणबीर कपूर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे, एंड अपेरेंटली रणबीर कपूर मेल एंडोजेनिक एलोपेशिया से स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके कारण रणबीर कपूर की हेयर लाइन से बाल कम होते जा रहे थे। इसीलिए 2019 में अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी की रिलीज के बाद रणबीर कपूर ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई, एंड रणबीर कपूर की ये सर्जरी काफी सक्सेसफुल भी रही। एज यू कैन सी रणबीर कपूर के सर पर अभी काफी बाल है, बट अभी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी तो काफी ऑब्वियस है। बट अभी ऐसे भी रूमर थे कि रणबीर कपूर ने माइनर नोज जॉब भी करवाया है। अपेरेंटली रणबीर कपूर डिविएटेड सेप्टम का इशू था, एंड उसकी वजह से भी रणबीर की नोज क्रिकेट सी नजर आती थी, एंड इसी फिल्म मेकर ने रणबीर कपूर को बोला था कि वो अपनी नोज फिक्स करवा ले। तो अभी ये कहना तो मुश्किल है कि रणबीर कपूर ने नोज जॉब करवाया है या नहीं, या ओवर द ईयर रणबीर की नोज जो वेल डिफाइंड एंड स्लिम नजर आती है वो वेट लॉस करने की वजह से है। एज रणबीर कपूर ने पब्लिकली तो ये बोला है कि वो कभी नोज जॉब नहीं करवाएंगे, एज ही इज ओके विद हिज क्रिकेट नोज। बट क्या आपको पता है रणबीर कपूर ने भी कभी सोनाक्षी सिन्हा को फेट शेम एंड एज शेम किया था। इनिशियली जब सोनाक्षी सिन्हा को रणबीर कपूर के अपोजिट किसी मूवी में कास्ट किया जा रहा था, तो रणबीर कपूर ने ये बोलकर सोनाक्षी के साथ काम करने से मना कर दिया कि वो उनसे एज में काफी बड़ी दिखाई देती है, एंड इसीलिए वो उनके साथ मूवी में काम नहीं करेंगे, जबकि सोनाक्षी सिन्हा रणबीर कपूर से 6 साल छोटी है एज में। It's very obvious. In fact, I've had to deal with actors who are older than me who say that, oh, she looks older than us. बट बॉलीवुड में हीरो को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो फिल्म में हीरोइंस भी उनके अकॉर्डिंग ही कास्ट होती है। बट रणबीर कपूर जो खुद भी एलोपेशिया से स्ट्रगल कर रहे थे, एंड रणबीर कपूर ने खुद भी कई प्रोसीजर्स करवाए हैं टू लुक इन अ सर्टेन वे, तो वो किसी एक्ट्रेस को बॉडी शेम कैसे कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी हिपोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ रणबीर कपूर। Anyways, let's talk about टाइगर श्रॉफ्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। टाइगर श्रॉफ ने भी हीरोपंती मूवी में डेब्यू करने से पहले ही राइनोप्लास्टी करवा ली थी। जैसे कि आप टाइगर श्रॉफ की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि आफ्टर सर्जरी टाइगर श्रॉफ की नोज वेल डिफाइंड एंड सिमेट्रिकल लग रही है। एंड यही नहीं, अभी ऐसा भी कहा जाता है कि टाइगर श्रॉफ ने शार्प एंड चिजल लुक अचीव करने के लिए बकल फैट रिमूवल भी करवाया हो सकता है। एंड टाइगर श्रॉफ के जो पहले के पिक्चर है ना, उसमें वो थोड़ा फेमिनिन लुक को रिजेंबल करते हैं, बट अभी टाइगर श्रॉफ का फेस काफी मस्कुलिन लगता है, एंड इसके लिए ऐसा लगता है टाइगर श्रॉफ ने जॉ लाइन को भी करेक्ट करवाया है। एंड हीरोपंती मूवी में जब टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया था ना, तो उनका बियर्ड ग्रोथ भी काफी कम था, एंड इंटरनेट पर एंड मीडिया में भी उस वक्त टाइगर श्रॉफ की इस बात को लेकर काफी मजाक बनाया जाता था। इसीलिए 2019 के बाद टाइगर श्रॉफ ने बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाया है, एंड ऐसा कहा जाता है कि टाइगर श्रॉफ इज ओनली पर्सन इन बॉलीवुड जिन्होंने बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाया है। एंड बॉलीवुड में अभी थिक बियर्ड का भी काफी ट्रेंड है, तो सर्टेनली टाइगर श्रॉफ को भी ये प्रोसीजर करवाना पड़ा होगा। एंड अभी ये सारे प्रोसीजर करवाने के बाद टाइगर श्रॉफ समवॉट ऋतिक रोशन का कॉपी नजर आने लगे हैं, बट ये सारे प्रोसीजर्स काफी अच्छे से किए गए हैं,
तो डेफिनेटली टाइगर श्रॉफ का आज जो करियर बॉलीवुड में बना है ना, उसमें उनके कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। बट जहां टाइगर श्रॉफ के कॉस्मेटिक प्रोसीजर बहुत टेस्टफुली किए गए हैं, वहीं राजकुमार राव के कॉस्मेटिक प्रोसीजर ने उनको एक मीम मटेरियल बना के रख दिया था। इसी राजकुमार राव ने भी अभी अपने चिन को एनहेंस करवाने के लिए कोई तो सर्जरी करवाई थी, जो बहुत बुरे तरीके से की गई थी। एंड राजकुमार राव को देख के ये क्लियरली समझ आ रहा था कि उनका चिन एनहेंसमेंट का प्रोसीजर बहुत हो चुका है। मे बी राजकुमार राव भी बॉलीवुड में अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो गए थे, एज राजकुमार राव टैलेंटेड एक्टर है। बट एज यू गाइज नो कि बॉलीवुड में सर्टेन एक्टर्स को ही मेन स्ट्रीम हीरो कंसिडर किया जाता है, एंड राजकुमार राव को भी यही लगा होगा कि मे बी सम कॉस्मेटिक प्रोसीजर उनके करियर को बूस्ट कर सकते हैं। एज भूमि पेडनेकर ने भी बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम हीरोइन की तरह हॉट एंड गॉर्जियस एंड ग्लैमरस दिखने के चक्कर में एक्सेसिव एनहेंसमेंट प्रोसीजर्स करवाए हैं। एंड यस, बॉलीवुड डज मेक पीपल इनसिक्योर अबाउट देयर लुक्स। एंड इफ यू नोटिस, राजकुमार राव की वाइफ पत्रलेखा ने भी कई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं, बट राजकुमार राव को अपने बहुत चिन प्रोसीजर्स के लिए इंटरनेट पे काफी क्रिटिसाइज किया गया। बट राजकुमार राव ने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की बात को एडमिट नहीं किया है, बट फिलर्स करवाने की बात उन्होंने जरूर एडमिट की है। I've not done any plastic surgery, guys. That's a bad photo. That's a bad You know, and I to feel that that's a touch-up photo because I wish I had any plastic surgery. But yeah, saying that, 8 years back, I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. 8 years back, I wanted to be confident, and my dermatologist suggested I did little filler work, but that's about it. But I think, do I feel confident after that? Yes. आई थिंक Have I done? राजकुमार राव इज लाइंग हियर बिकॉज राजकुमार राव का चिन उनके पहले के चिन के कंपैरिजन में ऑडली इलोंगेटेड नजर आ रहा है। एंड कई प्लास्टिक प्रोसीजर जब वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो ये क्लियरली पता चल जाता है कि दिस पर्सन हैज वॉच्ड प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि वानी कपूर एंड आयशा टाकिया के केस में आप देख ही सकते हैं। बट कुछ एक्टर ने प्लास्टिक प्रोसीजर इतने टेस्टफुली एंड सटल तरीके से करवाए हैं कि नो वन इवन टेल कि ये पर्सन ने कोई प्लास्टिक प्रोसीजर करवाया भी होगा। एंड शाहिद कपूर ऐसे ही एक एक्टर हैं जिनके नोज जॉब के बारे में लोग कम ही जानते होंगे। शाहिद कपूर ने जब इश्क विश्क मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था ना, तब उनकी इमेज एक चॉकलेट बॉय की थी। आई मीन शाहिद कपूर ऑलरेडी काफी हैंडसम थे एंड वो बॉलीवुड में एक अट्रैक्टिव हीरो कंसिडर किए जाते थे। बट जब शाहिद की आप प्रीवियस पिक्चर देखेंगे ना, तो उनकी नोज थोड़ी ब्रॉड नजर आती है एंड अभी काफी वेल डिफाइंड एंड नैरो नजर आती है। एंड हालांकि ये शाहिद के चेहरे पर एक सटल चेंज है, बट इस सटल चेंज की वजह से भी शाहिद कपूर का चेहरा काफी शार्प नजर आता है। एंड ये काफी लंबे टाइम से स्पेक्यूलेट किया जा रहा था कि शाहिद कपूर ने राइनोप्लास्टी करवाई है। एंड अभी साउथ के भी एक एक्टर है दुलकर सलमान, जिनकी राइनोप्लास्टी सर्जरी ने उनके ओवरऑल लुक्स को काफी इनहेंस कर दिया है। वैसे तो प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स के साथ हमेशा ही रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के ऐसा लगता है कि विद मनी यू कैन बाय गुड लुक्स टू। अभी ये बात सच है कि सारे हीरो इतना इंट्रूसिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं करवाते, बट काफी सारे एक्टर्स बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज जरूर करते हैं। अभी बॉलीवुड में जितने भी ए लिस्ट एक्टर्स हैं, वो सभी अपने 50s एंड 60s में हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे हीरो को टाइम टू टाइम अपने लुक को रिफ्रेश करने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड अभी आमिर खान 60 साल की उम्र के हो चुके हैं, बट उनकी प्रीवियस मूवी लाल सिंह चड्ढा में उनकी एक्टिंग को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। एंड अभी कई रूमर्स के अकॉर्डिंग आमिर ने उस दौरान बोटॉक्स का यूज किया था। एंड इसी के साथ ही मूवी में आमिर को यंग दिखाने के लिए बोटॉक्स के साथ CGI का भी यूज किया गया था, जिसकी वजह से आमिर की एक्टिंग काफी कार्टूनिश लग रही थी। एंड ऐसा भी लग रहा था कि आमिर खान को एक्सप्रेशंस देने में भी दिक्कत हो रही है। आमिर खान जो अपनी अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, अभी वही आमिर खान अपने वियरली सेम एक्सप्रेशंस के लिए ट्रोल किए जा रहे हैं। यूजुअली फिलर की वजह से किसी पर्सन के चीक्स पफी नजर आते हैं एंड आईज छोटी लगती है। एंड आमिर खान की भी रिसेंट पिक्चर्स देख के ऐसा लगता है ही इज गेटिंग बोटॉक्स एंड फिलर्स। एंड अभी तीनों खान के कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि आमिर का चेहरा ज्यादा यंगर दिखाई दे रहा है। एंड अभी हो सकता है कि आमिर खान कॉन्स्टेंटली बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज करते हो अपने लुक को मेंटेन करने के लिए। बट सलमान खान की रिसेंटली कुछ पिक्चर्स में सलमान खान कंपेयर टू बोथ खान काफी ओल्ड नजर आ रहे थे। एंड सलमान खान भी ऑलमोस्ट 60 इयर्स के हो चुके हैं, बट एक टाइम पे सलमान आमिर एंड शाहरुख खान के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते थे। एंड बॉलीवुड में फिट बॉडी एंड सिक्स पैक का ट्रेंड भी सलमान खान ने स्टार्ट किया था। एंड लॉट ऑफ यू गाइस नो कि सलमान खान के सिक्स पैक एप एंड फिट बॉडी उनके हार्डवर्क का रिजल्ट है। बट कई बार ये एक्टर्स पर किसी मूवी में सिक्स पैक्स बनाने का एंड फिट रहने का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि ऑफ्टन टाइम इन एक्टर्स को भी स्टेरॉइड्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि इमरान खान ने भी एक बार किसी तो इंटरव्यू में बताया था। Been still not working up enough. Eventually reaching the place of saying
I'm going to try anabolic steroids, I'm going to try juicing. You try that. बट लॉन्ग रन में इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से एक पर्सन की हेल्थ काफ़ी अफेक्ट होती है। एंड अभी सलमान खान की ये पिक्चर देख के ऐसा लगता है कि सलमान खान रियली एज्ड फास्ट एंड प्लस ही इज लुकिंग सिक एंड अनहेल्दी ऑल्सो। बट बॉलीवुड में मेल एक्टर्स एक इशू सबसे ज्यादा फेस करते हैं, वो है हेयर थिनिंग का। एंड आपको पता ही होगा कि गंजेपन की वजह से अक्षय खन्ना का बॉलीवुड करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था एंड अक्षय खन्ना को मेन स्ट्रीम हीरो की जगह साइड कैरेक्टर्स रोल करने पड़े। एंड कई हीरो जैसे कि अमिताभ बच्चन बाल्ड एरिया को कवर करने के लिए हेयर पैचेस या विग का यूज करते हैं। इवन ऋतिक रोशन ऑल्सो यूज विग्स। बट कई एक्टर्स ने सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं जैसे कि रणबीर कपूर, सलमान खान एंड सैफ अली खान। लिटरली अभी सभी बॉलीवुड हीरो जैसे कि शाहरुख, आमिर एंड सलमान अपने 60s में एंड ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार अपने 50s में। रणबीर इज 42 ईयर्स ओल्ड एंड रणवीर सिंह एंड विक्की कौशल भी अपने लेट 30s में। तो अभी बॉलीवुड में कोई भी ऐसा हीरो नहीं है जो यंगर ऑडियंस को केटर करे। एंड आई नो तीनों खान्स के लिए अपनी रियल एज को एक्सेप्ट करना काफी हार्ड होता होगा, इसीलिए तीनों खान्स अपनी रियल एज से कम एज वाले रोल प्ले करते हैं मूवीज में। एंड इसीलिए इनको डीएज करने के लिए मूवीज में सीजीआई का यूज किया जाता है एंड अजीब से ब्लरी फिल्टर्स का भी यूज किया जाता है ताकि इन एक्टर्स को यंग दिखाया जा सके। सो आमिर खान के अलावा आई डोंट थिंक कि सलमान एंड शाहरुख बोटॉक्स एंड फिलर्स को करवाते होंगे क्योंकि उनके फेस पे रिंकल्स काफी साफ दिखाई देती है। बट सैफ अली खान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बोटॉक्स का यूज करते हैं एंड इसके साथ ही उन्होंने फेस लिफ्ट सर्जरी भी करवाई है टू लुक यंगर। सी करीना कपूर एंड सैफ अली खान में 10 साल का एज गैप है। बट अगर आप करीना कपूर को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि करीना के फेस पे रिंकल एंड साइंस ऑफ एजिंग विजिबल है, वेयर सैफ अली खान के फेस पे रिंकल काफी कम दिखाई देते हैं। एंड आई थिंक करीना कपूर बोटॉक्स एंड फिलर जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का यूज नहीं करती है टू लुक यंगर। बट सैफ अली खान के केस में इट इज अज्यूम कि सैफ अली खान अपने लुक को मेंटेन रखने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ किसी को उनकी एज के लिए या फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाने के लिए डिमीन नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट बॉलीवुड में अक्सर हीरोइंस एंड एक्ट्रेसेस को उनके लुक के लिए एंड प्लास्टिक प्रोसीजर्स के लिए कॉल आउट किया जाता है एंड इवन ट्रोल भी किया जाता है। बट बॉलीवुड हीरोज को उनकी एज के लिए, लुक्स के लिए या फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए कभी कॉल आउट नहीं किया जाता। इनफैक्ट बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दोनों ही अपने लुक्स को मेंटेन रखने के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाते हैं एंड ये उनका पर्सनल चॉइस है, एज उनका पूरा करियर उनके लुक्स पर ही डिपेंड करता है। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।